आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कटनी जिले में 233 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा पदक से चूके। और प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश। भोपाल, इंदौर, देवास में भी हुई बरसात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड मुख्यालय में बड़वारा और विकासखंड रीठी में नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल भवनों के लोकार्पण सहित 233 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी किया। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलापों को भी इस अवसर पर प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों जनजातीय वीरों के अंग्रेजों से संघर्ष का मूल स्वदेशी था। अंग्रेजों के सामने न झुकने वाले पिता पुत्र ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इतिहास रचा। जीवन में उनके बलिदान को हम नहीं भूलेंगे, उनके अपने योगदान को सदैव स्मरण करेंगे। मां नर्मदा की नगरी में शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन का स्मरण करते हुए आनंदित भी हो रहा हूँ और प्रेरणा भी पा रहा हूँ। हमारे अपने पुरखों ने जो बलिदान दिया है, जो उनका बलिदान हुआ है, वो सार्थक होगा। उनके बताए मार्ग पे दुश्मन कभी इस देश पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी अपनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी से गर्व से कहो हम स्वदेशी अपनाएंगे का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी में लखपति दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल रक्तदान शिविर और खिलाड़ियों द्वारा सेवा कार्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहडोल जिले के सभी 271 स्वास्थ्य केंद्रों में अगले 15 दिनों तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा अभियान के पहले दिन जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, अशोकनगर में बमोरी ताल में गीला सूखा कचरा अलग अलग किए जाने के महत्व एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ शहर की प्लानिंग और सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक की। बैठक में शहर की सड़कों को इतिहास पर आधारित थीम से सजाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, पर्यटकों के लिए सूचना व्यवस्था बनाने और पेयजल योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने में पुलिस विभाग के सहयोग पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित जीएसटी सुधार लागू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई सामानों पर टैक्स घटाने का निर्णय लिया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इस पर भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के डीन दिवाकर शुक्ल ने कहा कि जीएसटी को 0%, 5% और 18% के 3 मुख्य स्लैबों में सीमित करना और केवल लग्जरी तथा हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर रखना भारत की अप्रत्यक्ष कर संरचना में महत्वपूर्ण सरलीकरण है। पहले अनेक स्लैब होने से अनुपालन और वर्गीकरण संबंधी विवाद बढ़ते थे। मुझे लगता है नया ढांचा पारदर्शिता लाएगा, छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल करेगा और कंज्यूमर्स के लिए मूल संकेत अधिक स्पष्ट करेगा। इस सरलीकरण और रिस्ट्रक्चरिंग से सरकार ने कर नीति में नई सृजनात्मकता और प्रभावशीलता प्रदर्शित की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। कृषि से लाखों परिवारों का भरण पोषण होता है और ये राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करती है।
अमृतकाल में प्रवेश के साथ भारत के सशक्त किसान देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता से नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 वर्षों में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है, भारत के किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम करते हुए सरकार ने पिछले 11 वर्षों के दौरान खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 81% से 226% तक की उल्लेखनीय वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 25 लाख किसानों को नामांकित किया गया है। ऋण तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM सहित अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। अब खबर खेलों की। नीरज चोपड़ा और सचिन यादव विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा से बाहर हो गए हैं। नीरज इस प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर रहे। उन्होंने 84.03 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं सचिन प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86.27 मीटर रहा। त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वॉलकॉट ने इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भर में कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। शहडोल के जयसिंह नगर में सबसे अधिक 5 इंच तो वहीं हटा में करीब 3.8 इंच बारिश हुई। भोपाल शहर में भी 2.2 इंच और देवास में 2 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग ने रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और पांडुर्ना सहित 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ उत्सव अभियान के अंतर्गत आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। सीहोर में सेवा पखवाड़े के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सहायक उपकरण वितरित किए। डिंडौरी में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में पोलो ग्राउंड में सेवा पखवाड़े के तहत आज शिक्षा विभाग के रक्तदान शिविर में रक्तदान किया गया और ग्वालियर में हिंदी सेवी वन मित्र काशीनाथ जोशी की स्मृति में कल राष्ट्रीय कला मित्र पुरस्कार प्रदर्शनी का उद्घाटन तानसेन कला वीथिका में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।